अग्निवीर से प्यार, कोविड वॉरियर का तिरस्कार। अग्निवीर का आपको दुख दर्द नजर आ रहा है और यहाँ पे कोरोना वीर यहाँ पे पीछे से दिन से बार बार तमाम अधिकारियों को, तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं आपके सरकारी, उनको अवगत करवाने के बाद भी दरकिनार किया, आपने उनकी सुनवाई नहीं की। सीएचए आंदोलन का समाधान बिन 85वां दिन। सीएचए का सवाल, वीर के लिए लड़ाई हम ना दे दिखाई। वॉरियर्स को किया तंग, अग्निवीर पर क्यों जंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, सीएचए ये वो धड़ा है, ये वो ग्रुप है जो 85 दिनों से बिना समाधान हासिल किए अब भी अपनी जंग पर डटा हुआ है, लड़ रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर उसकी मांगों में क्या बुराई है जो उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज उन्होंने अपनी तुलना ये अग्निपथ को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उससे की, और उनका कहना है कि काफी समानताएं हैं जो अग्निवीरों के साथ आने वाले समय में होगा, वो दरअसल सीएचए के साथ हो चुका है। इस बात की दाद आपको देनी ही होगी कि सीएचए का ये जो आंदोलन इतने समय से चल रहा है, एक बार भी हिंसा की खबरें आपको नहीं मिली। पूरे गांधीवादी तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और अब उन्होंने गांधीवादी तरीके को ही आगे बढ़ाते हुए अनशन का रास्ता अपनाया है। लेकिन इस बीच जो तुलना उन्होंने की है उससे कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल पहला तो यह है जो कि मैं सीएचए से पूछूंगा कि क्या अग्निवीर और कोविड वॉरियर की तुलना सही है, क्या यह तुलना हो सकती है? जितना हालांकि मैं समझ पा रहा हूं कि जो पैटर्न है जॉब देने का, उसे लेकर यह तुलना सीएचए की ओर से की गई, लेकिन इस सवाल का सामना सीएचए को करना होगा। सवाल नंबर 2, रोजगार पर सरकारों के हाथ तंग है और इसलिए यह शॉर्ट टर्म जॉब वाला एक चोर रास्ता सा सरकारों ने निकाला है। यह सवाल नंबर 2 रहेगा। सवाल नंबर 3 आपको बता दें कि जो तुलना हुई है उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, क्या उनका हाथ दरअसल सियासत के साथ है? और देखिए, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी मेरे साथ हैं और सीएचए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रवि, आप भी जानते हैं कि आपके आंदोलन के पहले दिन से न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपकी खबरों को दिखाते रहे हैं और इस मुद्दे को जितना हो सके हमारी ओर से जिंदा रखने की कोशिश हमने की है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि अग्निवीर से तुलना करना या अग्निपथ योजना से वॉरियर्स की तुलना करना आपके हिसाब से कितना सही है और यह तुलना हो कैसे रही है? जैसे कि अग्निवीर के अंदर इन्होंने किया है 4 साल के लिए रखेंगे, उसका यूज करेंगे, उसके बाद निकाल के फेंक देंगे। वैसे ही राजस्थान के अंदर सेम कोरोनावीर योजना कह सकते हैं इसको, अपने जो कोरोना वॉरियर्स है, राजस्थान सरकार ने जब जरूरत थी तब लिए। जरूरत में लेने के बाद ना तो इन्होंने कोई मानदेय दिया, लास्ट के अंदर कोई फ्यूचर का कोई भी मतलब पॉजिटिव नहीं था, भी क्या करना है क्या नहीं करना। उसके अंदर कोरोना के अंदर काम करने के बाद अगर मौत हो जाती तो कोई बीमे का प्रावधान नहीं था। उसके बाद 10 महीने कोरोना का सारा काम करवाया, कोरोना के साथ साथ सरकार से जो जुड़ी योजनाएं थी उनका सारा काम करवाया, डेंगू के अंदर काम करवाया, मतलब चिकित्सा विभाग का एनसीडी का काम जो पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ा था, सारा काम करवाने के बाद आज सरकार कहती है, भी चिकित्सा मंत्री जी कहते हैं कोरोना खत्म तो सीएचए खत्म। तो ये सेना में जो भी अग्निपथ के जरिए भर्ती होगी वो दरअसल उसी रास्ते पर चल रहे होंगे जिस रास्ते पर आपको चलवाया गया। उससे भी तुच्छ श्रेणी का रास्ता है जो वो हमारे लिए चुना सरकार ने, मतलब कोरोना के अंदर काम करवाया। कोई बीमे का प्रावधान नहीं था, भी अगर मौत भी हो जाती है तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, कुछ भी हो। कोरोना के अंदर अगर हमें कोरोना भी हो जाता था तो हमें छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि हमें राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं माना इन्होंने। सारा काम करवाने के बाद आज सरकार पल्ला झाड़ रही है।
कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने खुद तोड़ा। पिछले 85 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं। एक साथी ने अलवर में, हमारे साथी ने सुसाइड कर लिया। लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोगों का 20-20 किलो वजन कम हो चुका है। गर्मी के अंदर छोटे 4-4 साल के बच्चे बैठे हैं और दोनों सरकारों को कुछ भी नहीं पड़ी। दिल्ली के अंदर जाके ये ढोंग करते हैं। सचिन पायलट जी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, दिल्ली के अंदर ये बैरिकेडों पे चढ़ते हैं और राजस्थान के अंदर यहाँ पे 85 दिन से हम मर रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हमें यहाँ पे रैली करने नहीं दी जा रही, हमें यहाँ पे कैंडल मार्च करने नहीं दिया जा रहा, शांति प्रिय प्रदर्शन नहीं करने दिए जा रहे हमें यहाँ पे। और ये कांग्रेस दिल्ली के अंदर जाके ढोंग रच रही है अग्निवीर के खिलाफ बोलने का। पहले जनाब आप यहाँ पे राजस्थान के अंदर अपने कोरोना वीरों को संभालिए, फिर आप अग्निवीर के लिए जाके दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से भी ये जो अग्निपथ योजना है वो दरअसल उसी तरह का रास्ता साबित होगा जो सीएचए के लिए हुआ? आपको लगता है इसमें कुछ समानता है इसकी सोच में या इसके मूल में? जी देखिए, ऐसे समानता का मुझे तो कहीं दूर दूर समानता नहीं लगती। एक्चुअली हमारे इंडिया में जो 12th पास करते हैं उनमें से 30% लोग कॉलेज एजुकेशन में नहीं जाते हैं। डाटा में वो 30% लोगों में से अगर कोई 12th पास करके वहां जाता है तो उसे जॉब भी मिल रहा है और पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। मैं तो कहूंगा कि केंद्र सरकार से एक चूक हो गई, उन्हें इसका नाम रखना चाहिए था। एक कॉलेज 4 साल का कोर्स कर रहे हैं वो आर्मी का, उसके बदले उनको तनख्वाह भी मिल रही है। तो आप एक 17 साल का बच्चा और 22-23 साल की उम्र में जब बेकार नहीं, लेकिन कुछ समानताएं तो हैं, जैसे 4 साल बाद उनके लिए आप आज बता रहे हैं क्या रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वो तय रास्ते तो है नहीं कि ये हो ही जाएंगे। वैसे ही सीएचए के साथ हुआ 1.5-2 साल के बाद उनके लिए भी कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया। स्वप्निल जी 25% तो एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे, बाकी को पैरामेडिकल में जो पैरा फोर्सेज है उनमें दिया गया है। एक इसका बेनिफिट यह है कि गांव में कई बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं, अगर वो इसमें शामिल होते तो उनका तो करियर बन रहा है, उनको डिग्री लेके निकलते, 4 साल बाद भी तो वो डिग्री लेके निकलते। आप इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे राजस्थान में जो मैं कहता हूं कि नौकरी और छोकरी पक्की चाहिए, उस चक्कर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां तक जिनके घर में शीशे के घर होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कांग्रेस जो सीएचए के मामले में बिल्कुल सारे तमाम नेता हैं इनको हाशिए पे डाल रखे हैं। राजस्थान में एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी सच को सरकार के सामने रखने में डरती है, एक हवा सा बन गया है। और ब्यूरोक्रेट्स ने इन सीएचए का जो मामला है उसको सही ढंग से लेकिन मिथिलेश जी देखिए, मेरा एक काउंटर आपसे, जैसे मान लीजिए अग्निपथ से जो अग्निवीर बनेंगे उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी, इस बात की श्योरिटी है। उनको कुछ चीजों के लिए रास्ते दिखाए जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो सीएचए के साथ भी इस बात की श्योरिटी है कि आगे उनको कहीं पर प्राथमिकता मिल सकती है। सीएचए के साथ इस बात की श्योरिटी है कि उनको हो सकता है रास्ता दिखाया जाए। तो इस लेवल पर आकर तो मतलब कॉन्सेप्चुअली दोनों एक ही जैसी चीज लगती है। देखिए दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन जो सीएचए का मामला है वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड लोग हैं। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया 12th पास करने के बाद में 3 साल का, वो जॉब की तलाश में थे। ठीक है। और जो 12th पास बन के अग्निवीर बनने जा रहे हैं वो बेरोजगार है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएचए के लिए कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को इस मामले में अहम फैसला लेना चाहिए कि इनकी सेवाएं लेनी है और इन्हें और किसी जॉब में जोड़े। जैसे अभी ये दूध पालन जैसी योजना लाए, वैसे ही गांव में अगर ये स्वास्थ्य सहायकों को लगा दें तो अभी गांव में हालात बहुत नाजुक है हेल्थ के, वो इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है आर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। रोजगार के नाम पर ही तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, है ना? आप लोगों को लगता है कि नहीं 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा अग्निपथ पर, अगर अग्निपथ पर वो चलता है तो, है ना? सीएचए भी तो बेरोजगार हो ही गए ना सर, तो क्या ये दोगलापन है? स्वप्निल, सीएचए के आंदोलन के साथ में आप अग्निपथ के अग्निवीरों को मत जोड़ो। बाकायदा सेना ने 45,000 अग्निवीरों को भर्ती करने का उन्होंने ऐलान किया है। ठीक है। भारत सरकार ने मत दिया है, सैनिक कर्मचारियों को हम जोड़ेंगे। राजस्थान में सीएचए जो हमारे बच्चे हैं जो बैठे हैं 85 दिन से हड़ताल पर, वो आकस्मिक नौकरियां थी, आपातकाल में उनको लगाया गया था। नहीं, पर ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, देखिए ये ना आप लोग आम के आम गुठलियों के दाम वाली चीजें मत कीजिए। भारत सरकार जब तक फल आपको मीठा लगा आपने खाया, उसके बाद आप गुठली निकाल कर फेंक दिए हैं, ये तो फैक्ट है ना। उसके लिए हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया था कि हम आपको सीएचए के पद पर नियुक्ति देंगे। अरे भाई एक प्रोसेस से गुजरे हैं वो, देंगे और उसके बाद में हम ऐसा कर देंगे। नहीं आर तिवारी जी, एक बात बताइए आर तिवारी जी, ऐसा तो नहीं है कि आपके चयनकर्ता सड़कों पर निकले और किसी को भी पकड़कर बोल दिया आ जाओ सीएचए बनो, तुम भी बनो और तुम भी बनो। नहीं, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है, लगभग परीक्षा से ही आपने ली है। तो अब ये नहीं आप बोल सकते हैं कि नहीं बिना किसी प्रोसेस के ही चीजें हो गई।
जो कंपाउंडर का जो नर्सिंग कोर्स किया हुआ उन्हीं को तो भर्ती करते, जनता की सेवा मेडिकल में कैसे करते। और फिर राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने इनके लिए नहीं, पर जब आपके पास इनके लिए रास्ता नहीं है तो आपकी बात अग्निवीरों के लिए सही कैसे है? आपात स्थितियों में उपयोग करेंगे। अगर आपके पास इनके लिए कोई रास्ता नहीं है तो आप अग्निवीरों के लिए कोई रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? अरे अग्निवीर तो अपने आप में धोखे वाली बात है। 17 साल का लड़का 22 साल की उम्र में जाकर के रिटायर हो जाएगा। हाँ तो सर, ये भी जो सीएचए बाहर बैठे वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने धोखा दे दिया। रिटायरमेंट के बाद में जैसे हम उनको क्या दे रहे हैं, ये सारी घोषणाएं टाटा दे देगा। अच्छा, एक सवाल और ले लें। ये सारे आर तिवारी जी, एक सवाल और ले लें। आर तिवारी जी, एक सवाल और ले लें आप। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक बहुत सिंपल सा सवाल है पूरे देश में। ठीक है आर तिवारी जी, सिर्फ एक सवाल। सवाल ये कि इसी तरह के सीएचए जो हैं, जो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, भाजपा सरकारों ने रास्ता निकाल लिया और अब वो अपनी रोटी कमा रहे हैं। आप रास्ता नहीं निकाल पाए। हमने भी कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने इनको एक कैडर बनाया है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसी कैडर में से लेंगे। होमगार्ड की जैसे इनका कैडर बनाया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने। भगवान ना करे कि ऐसी सही, बाकियों का रास्ता लेकिन हम इनको हालांकि मैं अग्निपथ के प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा हूं इस डिबेट में, लेकिन ठीक है, आपकी बात आ गई। रामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए। इन द एंड बात तो वही है, सीएचए भी बेसिकली बीजेपी के ही दिमाग की उपज थी और अग्निपथ भी बेसिकली बीजेपी की दिमाग की उपज इस सेंस में है कि आप लोगों ने कुछ कमेटी बनाई और 8 देशों का अध्ययन कर लिया और एक अग्निपथ की योजना लेकर आप आ गए। लेकिन दोनों ही बार आप लोगों ने शॉर्ट टर्म जॉब पर ही फोकस किया। देखिए स्वप्ना जी, वास्तविकता है कि दोनों ही योजनाओं के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इस बात का है कि जो कोविड के दौरान अपनी जान को जोखिम डालने वाले सीएचए, इनको सरकार ने पहले स्पष्ट नहीं किया कि हम तो कुछ दिनों के ही आपको मेहमान रखेंगे, उसके बाद में आपको विदा करने का काम करेंगे। बहुत से सीएचए ऐसे हैं जो अपने 30-30, 35-35 हजार की नौकरी इस आधार पर छोड़ गए हैं कि हमें सरकार में सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनके साथ ना वार्ता कर रही है, ना इनकी बात सुन रही है, ना कोई रास्ता निकालने का काम कर रही है। जहां अग्निपथ योजना की बात करें, सरकार ने स्पष्ट किया है। सबसे पहले सरकार ने स्पष्ट किया है अग्निपथ के विरोध में जो लोग सड़कों पर हैं, उनको आप समझा पाए क्या? पात्रता रहेगी, इस पात्रता के अंदर अमुक भर्ती की जाएगी, भर्ती के बाद में अग्निपथ का जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उनको समझा पाए क्या? आप छोड़ दो, विपक्ष को छोड़ दो, आप विपक्ष को नहीं समझा पाए, विपक्ष समझने को तैयार नहीं है, बात अलग है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप उनको समझा पाए। सेना भर्ती का इंतजार कर रहा है एक व्यक्ति, उसने राजस्थान में ही आत्महत्या की, आप उसको तो नहीं समझा पाए, अब उसकी जान तो नहीं लौट सकती। देखिए स्वप्न जी, जिनको भर्ती होना है 17 साल से लेकर 23 साल, 2 साल की शीतलता दी है, जिनको भर्ती होना है वो अपने काम में लगे ना। आप प्रदर्शन करने वाले लोगों को, जितने जो ओवरएज हो गए उनके साथ तो आप नाइंसाफी कर बैठे ना। तो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? कौन से ओवरएज हो गए या जिन लोगों ने अपना प्रोसेस पिछले 2-3 सालों में किया था और वो अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ तो आप नाइंसाफी कर गए ना। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके कोविड के दौरान 2 साल भर्ती नहीं हुई, एज के उनको रिलैक्सेशन देने के बाद में वो भी अब खुद से इस बात के लिए कि ठीक है, चयन प्रक्रिया के अंदर हम भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन आज राजस्थान की सरकार, एक व्यक्ति सुसाइड कर चुका है, आज राजस्थान की सरकार, इसी सुसाइड का पॉइंट कह रहा हूं ना रामलाल जी। और सेना भर्ती में अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों ने अग्निपथ आने के बाद सुसाइड किया ना सर। अपने राजस्थान में भी एक शख्स ने किया है, वो भी अपना बच्चा था, उसके साथ नाइंसाफी हुई क्या? हुई ना। देखिए स्वप्न जी, जो घटना घटित हुई थी उसके अंदर यह था कि साहब मैंने बोर्ड की एग्जाम भी दे चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा मेडिकल बाकी है, कुछ मापदंड बाकी है। लेकिन आज सरकार ने संवेदनशीलता के साथ इन्होंने कहा कि 10% का हम रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, इनको पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर इनका हम ध्यान रखेंगे, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें 2 साल की शीतलता देने का काम भी किया। ये किया है ना, तो राजस्थान की सरकार भी तो निकाल। लेकिन ठीक है रामलाल जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। रवि दरअसल लगातार कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ रवि, अब आप बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी भाई साहब जो कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं, इनके पास अधूरा ज्ञान है। बकायदा राजस्थान सरकार ने हमारी भर्ती निकाली थी, जिला स्तर पे उसके बाद विज्ञप्ति निकली, विज्ञप्ति निकलने के बाद जिला स्तर पे कलेक्टर, सीएमएचओ व एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मेरिट बेस पे SC ST OBC जनरल अलग अलग मेरिट बनी, फिर हमें रखा था। ये एक संविदा भर्ती की रूलिंग के हिसाब से हमें रखा था। हम आज संविदा पे ही दोबारा अपनी नौकरी मांग रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार
क्यों नौकरी नहीं दे रही? दूसरी बात, ये बोलते हैं अग्निवीर और कोरोना वॉरियर्स दोनों अलग अलग हैं। जब कोरोना चल रहा था तब तो आप फूल बरसा रहे थे, कोरोना वीरों को सैनिकों से कंपेयर कर रहे थे। आज बोल रहे हो भी अग्निवीर और कोरोना वीर अलग अलग है। कैसे जोड़ रहे हो? आपातकाल कैसे आप कोरोना के अंदर कर रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कांग्रेस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपने एक बार हमसे वार्ता करना जरूरी नहीं समझा। आपकी सरकार ने हमसे एक बार वार्ता करना जरूरी नहीं समझा। और आपके राज्यसभा मंत्री रामलाल जाट ये कहते हैं अगर हमें वोट चाहिए तो हम जानवरों के वोट ले लेंगे। 85 दिन हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम आराम से ही बातचीत करें। आर.आर. तिवारी जी, इस तरीके से यही कहना चाहता हूं एग्रेशन में आने का कोई सेंस मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने बच्चों के सवालों को एड्रेस करना है। हमारे प्रदेश के बच्चों के सवालों को एड्रेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पर मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, सुनना नहीं चाहती। ये बात तो सही है कि अग्निपथ का आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना बीजेपी के हाथ झुलसेंगे। ठीक वैसे ही सीएचए का आंदोलन जितना लंबा खींच रहा है वो भी कांग्रेस को झुलसाएगा ही। बीजेपी भी मेरी बात, सरकार, राजस्थान सरकार जब वहां पे जाके दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर सकती है अग्निवीर के लिए, तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की बी टीम होने का काम कर रही है। ठीक है, मैं ये सवाल ले लूंगा रामलाल जी से। रवि 2 मिनट। मिथिलेश जी, आपने मेरा सवाल सुना था। कांग्रेस की बी टीम है ये। जी, देखिए, ये पॉलिटिकल जो माइलेज है, यूथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी जवान और किसान के दम पर ही सत्ता की रास्ता खुलता है, ये दोनों दल जानते हैं। सीएचए के आंदोलन को इतना लंबा हो गए, उनके लोग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, एक ने सुसाइड भी कर लिया। ऐसा ही कुछ अग्निवीरों का विरोध हो रहा है। आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है, वो 27 तारीख को अग्निवीरों की भर्ती के खिलाफ में जोधपुर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो दोनों चीजें यूथ को कहीं न कहीं, क्योंकि यूथ के पास जॉब नहीं है, उसके पास महंगाई की मार है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो भ्रमित है यूथ। उसे पता नहीं है मेरा कैरियर क्या होगा। उससे घर वाले पूछते हैं भाई तूने पढ़ाई कर ली? ऐसे ही अभी अग्निवीर के बारे में एक संकट हो रहा है कि शादी वीर बना दिया जाएगी, शादी नहीं होगी क्योंकि रिटायर्ड आदमी की शादी नहीं होती। ये एक नया गांव में एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यूथ, कई सीएचए कई यूथ है, बोला है आपने पेंशन से बचने के लिए किया तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ता हूं। रामलाल जी देखिए, बेरोजगारों को नहीं लग रहा कि बीजेपी उनके साथ है। मेरी बात सुनिए रामलाल जी, नहीं लग रहा उनको बीजेपी हमारे साथ है। एक बेरोजगार नेता गिरफ्तार होता है, आप लोग उसके समर्थन में सड़कों पर नहीं आए। सीएचए 85 दिन से हैं, आप लोग उनके समर्थन में सड़कों पर नहीं आए, बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। क्या आप कांग्रेस की बी टीम है? मैं नहीं, सीएचए कह रहे हैं बी टीम है ये कांग्रेस। देखिए स्वप्न जी, आप रवि जी से पूछ लो कि सीएचए का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस आंदोलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने इनके धरना स्थल पर बजा के समर्थन देने का काम किया है। अरे भाई, आप इनसे दावे किए। किरण लाल मीणा ने कहा कि मैं जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा आपके साथ बैठूंगा। किरण लाल मीणा जगह के घूम रहे हो, देना और सड़कों पे आना बहुत अंतर है। 1% भी नहीं है। सीएचए के जितने भी आंदोलनकारी युवा है उन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सरकार को बार-बार हम आग्रह भी कर रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराई ना सर, अटेंडेंस लगाना और पूरी क्लास अटेंड करना अलग अलग चीजें हैं ना, आप भी जानते हैं रामलाल जी। नौकरी झुंझुनू में नहीं देंगे, आपने तो अटेंडेंस लगाया वहां पर, कौन सी क्लास अटेंड की? हम आपको नौकरी देंगे, जैसलमेर में देंगे, बाड़मेर में देंगे, समर्थन देंगे, ये जाने के लिए तैयार है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, आर.आर. तिवारी जी, आप लोगों में, कांग्रेस में लोगों को समझाने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। आप अपने मुद्दे लोगों के बीच नहीं ले जा पाते हैं और आप एक जो बहुत स्टार रास्ता बता रहे हैं सीएचए के सॉल्यूशन का, वो सीएचए को नहीं समझा पाए। ये जितना लंबा खिंच रहा है उतना आपकी नाकामी सामने आ रही है। मैं कर रहा हूं सपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से देश के युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। अरे हमने तो किसान आंदोलन में हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने कहा था किसान आंदोलन के किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे। कांग्रेस द्वारा पीसीसी मुख्यालय के अंदर जन सुनवाई के अंदर जाने पे 32 जनों पे एफआईआर दर्ज करवाई इन लोगों ने। करोड़ों नौजवानों के साथ में अग्निवीरों के नाम पर जो धोखाधड़ी की है, इनको ये बिल वापस आपके पास सोल्यूशन नहीं है, भर्ती वापस लेनी पड़ेगी। और राजस्थान के जवाब नहीं मिला कि आने वाले दिनों में हम सीएचए के समर्थन में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। ये तो सवाल वहीं के वहीं रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था प्राइम डिबेट। नमस्कार।